दिवाली का सीजन आने से पहले मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और मोटा मुनाफा कमाने के लिए जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से बाज भी नहीं आते और नकली मिठाइयां बेचकर जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। वही जनता को कोई परेशानी न होने पाए, इसके लिए सोनीपत फूड सेफ्टी विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत शहर की 2 बड़ी मिठाई की दुकान आरके स्वीट्स और प्रताप डेयरी से की गई है। यहाँ से दूध से बनने वाली मिठाइयों के सैंपल भरे गए। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने छापेमारी को लेकर क्या बताया, सुनिए। अभी तक हमने हमारी ये दूसरी जगह है और इससे पहले हमने जो आरके स्वीट्स है यहाँ से सैंपलिंग की है, जहाँ से हमने 2 सैंपल लिए हैं, एक रसगुल्ले का और एक काजू बर्फी का। और अभी हम यहाँ प्रताप डेयरी पहुँचे, यहाँ से हमने पनीर का और पेड़े का सैंपल लिया है। तो इसकी रिपोर्ट आने के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाती है? देखिए, रिपोर्ट जो आती है हमारी वो 14 डेज़ के बाद आती है और 14 डेज़ के बाद जो कार्रवाई होती है, 2 टाइप की रिपोर्ट्स आती है कि अगर वो प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है तो वो केस एडीसी कोर्ट में जाता है और अगर वो अनसेफ है तो वो केस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के में। सर, त्योहार के जब सीजन होता है उस समय मिठाई में मिलावट क्यों शुरू करते हैं दुकानदार? देखिए, कमाने के चक्कर में इस तरह का कार्य करते हैं। देखिए, इस आपका प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है और इस जो ये त्यौहार का सीज़न है इसके लिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और इसी को देखते हुए मैंने आज हलवाई यूनियन एसोसिएशन की एक मीटिंग बुलाई थी और उस एसोसिएशन की मीटिंग में जितने भी हलवाई थे वो सब पहुंचे थे और उनको मैंने दिशा निर्देश दिए हैं, सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि आप लोग वो मिठाई बेचें जो मिठाई आप अपने बच्चों को खिला सकें। बता दें, मिलावटखोरों पर कार्रवाई से सीधा संदेश दिया गया है कि जनता की सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट। दिवाली का सीजन आने से पहले मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और मोटा मुनाफा कमाने के लिए जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से बाज भी नहीं आते और नकली मिठाइयां बेचकर जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। वही जनता को कोई परेशानी न होने पाए, इसके लिए सोनीपत फूड सेफ्टी विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत शहर की 2 बड़ी मिठाई की दुकान आरके स्वीट्स और प्रताप डेयरी से की गई है। यहाँ से दूध से बनने वाली मिठाइयों के सैंपल भरे गए। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने छापेमारी को लेकर क्या बताया, सुनिए। अभी तक हमने हमारी ये दूसरी जगह है और इससे पहले हमने जो आरके स्वीट्स है यहाँ से सैंपलिंग की है, जहाँ से हमने 2 सैंपल लिए हैं, एक रसगुल्ले का और एक काजू बर्फी का। और अभी हम यहाँ प्रताप डेयरी पहुँचे, यहाँ से हमने पनीर का और पेड़े का सैंपल लिया है। तो इसकी रिपोर्ट आने के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाती है? देखिए, रिपोर्ट जो आती है हमारी वो 14 डेज़ के बाद आती है और 14 डेज़ के बाद जो कार्रवाई होती है, 2 टाइप की रिपोर्ट्स आती है कि अगर वो प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है तो वो केस एडीसी कोर्ट में जाता है और अगर वो अनसेफ है तो वो केस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के में। सर, त्योहार के जब सीजन होता है उस समय मिठाई में मिलावट क्यों शुरू करते हैं दुकानदार? देखिए, कमाने के चक्कर में इस तरह का कार्य करते हैं। देखिए, इस आपका प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है और इस जो ये त्यौहार का सीज़न है इसके लिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और इसी को देखते हुए मैंने आज हलवाई यूनियन एसोसिएशन की एक मीटिंग बुलाई थी और उस एसोसिएशन की मीटिंग में जितने भी हलवाई थे वो सब पहुंचे थे और उनको मैंने दिशा निर्देश दिए हैं, सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि आप लोग वो मिठाई बेचें जो मिठाई आप अपने बच्चों को खिला सकें। बता दें, मिलावटखोरों पर कार्रवाई से सीधा संदेश दिया गया है कि जनता की सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।